ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग मजे में हैं? यस सर। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सीखेंगे। व्हाट? कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्किल? इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्किल? यस सर। क्या यस सर? इन एवरी एस्पेक्ट्स यू जस्ट से यस सर, यस सर, यस सर। व्हाट डज इट मीन बाय कम्युनिकेशन? यदि एक जनरल हम बात करें कि आपको मधुमक्खी के छाते में से शहद निकालनी है, तो आप क्या करोगे? जाकर लात मार दोगे क्या? नो सर। क्यों? शहद तो मिल जाएगी ना। लेकिन आपको मधुमक्खियों से इतना प्यार मिलेगा कि आप फूल के मोटे हो जाओगे। यस और नो? यस सर। यदि आपको मधुमक्खी के छाते में से शहद निकालनी है तो आपको क्या आना चाहिए? यू शुड नो द टेक्निक। आपको टेक्निक आना चाहिए। यदि आपने मधुमक्खी के छाते में लात मारी तो मधुमक्खियां क्या करेंगी? काटेंगी। अब क्या होता है, जब ज्यादातर आज की डेट में जब हम बात करते हैं तो हम वैसे ही बात करते हैं जैसे हमने मधुमक्खी के छाते में लात मार दी हो। तो सामने वाला क्या करेगा? जो मधुमक्खियां करती हैं, काटेगा। क्लियर? यस सर। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट वर्किंग इन आवर सेल्फ। अपने ऊपर काम करने को ही हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। देयर आर सम रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक व्हेन यू गो थ्रू द वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मींस व्हाट? कि जब आप किसी चीज को बोलकर बता रहे हैं, आप कौन सी लैंग्वेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, दैट वी कॉल द वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हेन यू यूटिलाइज योर बॉडी, जब आप अपनी बॉडी का यूटिलाइज करते हो, उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लाइक ज्यादातर लोगों से जब मैं पूछता हूं समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, यस सर। लेकिन बॉडी से आपने नो बोल दिया। ऑलवेज से यस लाइक दिस, नोट योर हेड लाइक दिस। हमेशा अपने हेड को किस तरीके से नोट करना है? नोट योर हेड लाइक दिस विद स्माइल, विद स्माइल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्माइल का मतलब, मैं जब हमेशा बोलता हूं तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं रहता कि है करना है, ही करना है। लाइक एक पॉजिटिव स्माइल को अपने फेस में मेंटेन रखना है। ये बहुत कीमती चीज है ना। मैंने एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि जिस चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहती, मक्खी भी उस चेहरे पर बैठने से इनकार कर देती है। तो क्या हम मक्खी से भी गए बीते हो गए क्या? क्लियर? लेकिन कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए यू नीड टू डू द एफर्ट। आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन स्किल शुरू होता है यहीं से, हमारे मेंटल लेवल से। कहां से स्टार्ट होता है? बॉडी में तो बाद में आएगा। माइंड में आप किस तरीके से सोच रहे हैं? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि कई लोगों को लगता है, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सर हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सर हम टॉप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे से फार्मेसी कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये डाउट होते कई लोगों को। हम जब पढ़ते तो उस समय हमारे कई सीनियर्स हमसे पूछा करते थे, क्या हमको जॉब मिल जाएगी? अब वो बोली ऐसा है, कुड यू इमेजिन? खैर, उन्होंने बाद में एफर्ट किया, हम उनसे बाद में मिले तो ही इज वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी। उसके बाद जब हम उनसे मिले तो ही इज अ प्रॉपर वेल ड्रेस्ड विद अ वेरी फैंटास्टिक बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल। तो जब वो कंपनी में गया तो उस तरीके का एनवायरनमेंट, उस तरीके का एटमॉस्फेयर उसको मिला, एंड ही अडॉप्टेड दैट एटमॉस्फेयर एंड ही स्टार्टेड वर्किंग लाइक दैट। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज की? क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। जैसे मान के चलो मैं यहां पर खड़ा हुआ, ठीक है ना, मैं यहां पर खड़ा हूं और या दो व्यक्ति यहां पर खड़े हैं और दोनों रेस के लिए खड़े हुए हैं। पहला व्यक्ति बोल रहा है, हे भगवान इस बार मुझे जिता देना, भगवान मुझे इस बार जिता देना, ठीक है, दौड़ से पहले। और दूसरा व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है और वो इस तरीके से बात कर रहा है कि दिस रेस इज फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू बी द विनर ऑफ दिस रेस एंड डेफिनेटली आई विल विन दिस मैच। अब बताएं कौन जीतेगा? एक ये जीतेगा कि ये जीतेगा? सेकंड वाला। क्यों जीतेगा? अभी देखो, इसको हम बोलते हैं डिसीजन लेना। इसको क्या बोलते हैं हम? डिसीजन। मैंने एक इमेजिनरी पर्सनैलिटी की बात करी जो यहां पर है भी नहीं। हमने कौन सी पर्सनैलिटी की बात करी? जो यहां है भी नहीं। और आपने इतना सटीक निर्णय दे दिया कि ये जीतेगा। क्यों? और हम अपने आप को क्वेश्चन मार्क करते रहते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिलीव इन आवरसेल्फ। हमें अपने आप पे क्या करना पड़ेगा? बिलीव करना पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं बहुत जो आपको काम आएंगी। तो जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल में, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड को हम बोलते हैं नजरिया। क्या बोलते हैं? नजरिया।
नजरिया या हमारा, हम किसी भी चीज को किस तरीके से देखते हैं, दैट बिकॉज द एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड है क्या? कोई दुकान में मिलता है क्या? आज हमने जा रहे हैं, हम पॉजिटिव एटीट्यूड खरीदने जा रहे हैं, आज हम ये एटीट्यूड खरीदने जा रहे हैं। कोई दुकान में मिलता है क्या एटीट्यूड? नो सर। फिर कोई बात नहीं। कोई दुकान में मिलता है क्या हमको एटीट्यूड? नहीं। इसको कैसा क्या करना पड़ता है? डेवलप करना पड़ता है। तो आप कभी एक बुक पढ़ेंगे सिर्फ खेड़ा की जीत आपकी, यू कैन विन, उसका हिंदी नाम है। यू विल फाइंड देयर कि उसमें एटीट्यूड के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे हमने पहले भी बात करी कि आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं, आप उनका क्या होते हैं? एवरेज होते हैं। आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं, आप उसका क्या होते हैं? एवरेज होते हैं। तो फिर हम वैसी पर्सनैलिटी कहां से लाएं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं? जिनके जैसे हम बनना चाहते हैं वैसी पर्सनैलिटी कहां से लाएं? कुछ बुक से जब आप पढ़ेंगे ना, जैसे थिंक बिग बियॉन्ड द लिमिट, बड़ा सोचें, औकात के बाहर का सोचें, ठीक? थिंक बिग एंड बियॉन्ड द लिमिट, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, है ना, स्टीफन आर कवे, उनकी बुक है। फिर उन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बाद में एक बुक और लिख दी, द 8th हैबिट, फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू द ग्रेटनेस। तो उसमें एक उन्होंने पहली जो हैबिट बताई है वो बताइए कि बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव मींस व्हाट? जनरली देयर इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल लाइक एक्टिव, इनएक्टिव, ओवर एक्टिव एंड प्रोएक्टिव। इन विच कैटेगरी यू आर? आप कौन सी कैटेगरी में? कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, चलते फिरते हॉस्पिटल टाइप के, हमेशा रोते ही रहेंगे, हमेशा रोने ही रोते रहेंगे, हमेशा समस्या ही गिनाते रहेंगे लोगों को। मतलब अल्टीमेटली दे आर द चलता फिरता हॉस्पिटल। डू यू वांट टू बिकम लाइक दैट? नहीं ना। तो ये एटीट्यूड है क्या? ये आता कैसे है? इसको बिल्डअप कैसे करना है? आपने सुना होगा कई सारी पर्सनैलिटीज पॉजिटिव कमांड्स देते हैं अपने आप को। जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, दे यूज टू मेक द गिव कमांड टू देमसेल्व्स, ठीक? लाइक आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, I am so much happy in my life. I am so excited about my life. I am proud in my life. I am grateful in my life. I am committed in my life. I have a smiling face. Yes. बोलो ऐसे ऐसे करके I have a smiling face. I have a smiling You face. do acting. Acting करना है आपको. I have a smiling face. I have a smiling face. मेरे पास हंसता हुआ चेहरा है. मेरे पास हंसता हुआ चेहरा है. ना कि कचरे का डिब्बा. This is also one command. तो ये कमांड सिस्टम का रोल क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? अब किसी ने बोला पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होता है? इंपॉर्टेंट इज टू वर्क। पॉजिटिव एटीट्यूड का हम करेंगे क्या? इंपॉर्टेंट क्या होता है? काम करना। अब बोले हम काम नहीं करेंगे, आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, हम कॉन्फिडेंस, हम ट्रेन में चढ़ गए, टिकट नहीं ली, टीटी आया, बोला भैया टिकट, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम कॉन्फिडेंट, भैया उसको टिकट चाहिए। मतलब काम करते हुए भी आपको पॉजिटिव रहना हर एस्पेक्ट्स में, हर नेगेटिविटी में आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है और आगे काम पे लग जाना है। वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव एटीट्यूड विद पॉजिटिव एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड बनता कैसे है हमारा? ये पॉजिटिव एटीट्यूड बनता कैसे है हमारा? कैसे बनता है? तो उन्होंने बताया कि देयर आर लाइक वन इज एनवायरमेंट। एक होता है एनवायरमेंट जो आपके एटीट्यूड को बनाता है। अब एक एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट का मतलब क्या? माहौल। कई लोग बोलते हैं ना, हमको ऐसा माहौल मिला होता तो आज हम भी बिल गेट्स बन जाते, हमको ऐसा माहौल मिला होता तो वॉरेन बफेट होते, स्टीव जॉब्स होते, ये होते वो होते। कभी उनके एनवायरमेंट आपने कभी स्टडी करी है कि उनको कैसा माहौल मिला था? एक बच्चा एक ऐसे एनवायरमेंट में, 2 बच्चे रहते हैं, वो एक ऐसे एनवायरमेंट में बढ़ता है। एक रहता है, उनके फादर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, रोज परेशान करते हैं, पीटते हैं, फीस नहीं भर पाते हैं। तो जब दोनों बड़े हो गए तो एक वैसे ही बन गया जैसे उसके फादर थे और एक सफल हो गया। तो दोनों का इंटरव्यू लिया, एक से पूछा भाई तुम ऐसे क्यों हो गए? बोले मैं क्या करता, मैंने बचपन से ऐसे ही देखा, मुझे सुविधाएं नहीं मिली, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मैं नहीं पढ़ पाया। दूसरे से पूछा भाई तुम ऐसे कैसे बन गए? बोले मैंने बचपन से देखा फादर ड्रिंक करके आते थे तो वो चल भी नहीं पाते थे ठीक से, खड़े भी नहीं हो पाते थे। मैंने सोचा नहीं कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है ना। जो मदर थी वो रोती रहती थी हमेशा, उनकी आंखों में आंसू रहते थे मेरे फादर की वजह से। बोले मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था। बोले उसकी वजह से हमें
स्कूल में कॉलेज में इंसल्ट फील होती थी, फीस नहीं दे पाते थे, टीचर सबके सामने खड़े करके बेइज्जत करते थे। मैंने सोचा था कि आने वाली मेरी जनरेशन को कभी ऐसा ना देखना पड़े। माहौल दोनों का एक सा था, लेकिन सोच तो माहौल तो सबको एक सा मिलता है। अब ये जो कॉलेज है, जो क्लास है, माहौल सबको एक सा मिलता है, लेकिन मार्क्स सबके अलग अलग आते हैं, पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है। तो देयर आर टू थिंग्स इन एटीट्यूड में। दो चीजें होती हैं, एक चीजें वो होती हैं जो चीज हम बदल सकते हैं। पहली चीज वो द थिंग्स विच आर इन आवर हैंड, जो हमारे हाथ में है, और दूसरी वो दोज विच आर नॉट इन आवर हैंड, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, और जो हमारे हाथ में है उसके लिए एफर्ट करना स्टार्ट कर दो। लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड में पहला रोल होता है एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट आपके ऊपर है कि आप कैसा माहौल बनाना चाहते हैं। एनवायरनमेंट इट इज इन योर हैंड कि आप कैसा एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं। एक स्टोरी है, एक हाथी की स्टोरी है। वो क्या होता है कि एक बचपन में जब हाथी रहता है वो राजकुमार के साथ खेलता है, और पुराने समय में आप जानते हैं कि हाथी युद्ध लड़ने के लिए जाया करते थे, और कई सारे युद्ध में कई सारे घोड़े ऐसे हैं जिनके नाम आज भी फेमस है, जैसे चेतक हो गया, है ना, और भी कई सारे ऐसे एनिमल हैं। सो जो चेतक की कहानियां पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसकी कहानी हम पढ़ते हैं, ठीक, रानी लक्ष्मीबाई उनके घोड़े की कहानी पढ़ते हैं। क्यों? मतलब एक जानवर भी उन ऐसे व्यक्तियों के साथ में रह के योद्धा जैसे बिहेव करने लगता है। तो ऐसी बचपन से एक राजा था, उसका एक युवराज था, उसका एक हाथी फ्रेंड बन गया। अब जैसे जैसे राजा बूढ़ा हुआ तो युवराज ने गद्दी संभाली। जब युवराज ने गद्दी संभाली तो वो हाथी कई युद्ध में उसके साथ में लड़ने जाता था। अब कई युद्ध में जब वो लड़ने के लिए जाता तो कई बार उस हाथी ने उस राजकुमार को बचाया। अब धीरे धीरे हाथी भी बैटल जो बोलते हैं ना, बैटल युद्ध में जाता और जिता के आता। लेकिन एक टाइम के बाद में वो हाथी क्या हो गया, एजेड हो गया। तो उसको राजकुमार ने कहा कि इसको अच्छी फैसिलिटी दे देते हैं, इसने हमें इतने युद्ध जिताए हैं। तो उसने वैसे ही किया, उसको बहुत अच्छा वो जिंदगी दे दी, लाइक स्विमिंग पूल, गार्डन और ये, और बोल दिया वहां के जो भी नौकर थे कि ये इसको कोई भी समस्या ना आए यहाँ पर। तो बढ़िया हाथी अच्छे से रहने लगा। वो स्विमिंग पूल में जाता, नहाता, बाहर आता। एक दिन वो गया और उस दलदल में फंस गया, बाहर ही नहीं आ पा रहा। अब जितने भी वहां के सेना थे सबने पूरी कोशिश कर ली, कई हाथियों से उसको खिंचवा लिया, लेकिन वो बाहर ही आने तैयार नहीं। अब सबकी हालत खराब कि युवराज को पता चल गया कि इनका हाथी जो है दलदल में फंस गया है, तो हमारी तो गर्दन कट जाएगी। अब जब नहीं निकल पाया तो राजकुमार को बुलाया गया। अब राजकुमार उसके पास में गया और उससे बात करने लगा। अब होता है ना, कई लोगों का जानवरों से इतना लगाव होता है कि वो अपनी लैंग्वेज को, साइन लैंग्वेज को समझते हैं। तो राजकुमार बोलते बोलते उसके आंखों में आंसू आ गए, हाथी की आंखों में भी आंसू आ गए कि बोले अब मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी जिंदगी तो खत्म है। राजकुमार भी बड़ा उदास हो गया, ये वो। तो बोले सब एफर्ट कर लिए हमने, कुछ नहीं हो पा रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बोले मैं निकाल लूंगा बाहर। बोले इतने बड़े बड़े हाथी जो उसको निकालने के लिए, दूसरे गजराज हैं, ये हैं, वो तो उसको निकाल नहीं पाया, आप कैसे निकाल लोगे? बोले मैं निकाल लूंगा। बोले ठीक है, क्या करोगे? बोले पहले तो ये जो आपने बनाया ना ऐशोआराम का इसका गार्डन, ये तो पूरा तहस नहस कर दो, इसको पूरा युद्ध क्षेत्र बना दो, पूरा उसको ऐसा बना दिया जैसे युद्ध क्षेत्र होता है पूरा। और बोले यहाँ पर एक नकली दुश्मन राजा और यहाँ पर युवराज रहेगा, दो सेनाएं बनी जाएंगी, और हाथी को वैसे सजा दो जैसे युद्ध में ले जाया जाता था। हाथी को पूरा वैसा सजा दिया गया, पूरा काला काला, लाल टीका, काले कपड़े, और पूरा जो माहौल जो भी लाल वगैरह रहता, पूरा ये ढोल नगाड़े रखे गए, और युद्ध शुरू होता है। और जो दुश्मन नकली राजा रहता है वो असली राजकुमार के ऊपर अटैक करता है, ढोल नगाड़े बजते, जैसे ही उसको मारने वाला रहता हाथी दौड़ लगा के बाहर आता उसको बचाने के लिए, और उसको बचा लेता है। लेकिन बचा कौन? हाथी। मतलब कि उसका जो माइंड था वो इस तरीके से ट्रेंड था कि वो युद्ध के लिए था। लेकिन जब उसको ऐशोआराम की जिंदगी मिली तो वो उस तरीके से ढल गया। और कहीं ना कहीं हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारे पास में वो ताकत है अपने, मतलब यहां पर मेरा ये कहने का, मैंने इस स्टोरी का नाम दिया था बैटल माइंड। अपने मन को हमेशा उस युद्ध क्षेत्र की तरह तैयार रखें, क्योंकि कंपटीशन इज टू हाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपना जो है स्किल्स के ऊपर काम करते रहें। तो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। आज सेलफोन सबके पास में है, एंड्रॉइड, एप्पल, सबके पास में सेलफोन है, इंटरनेट सबके पास में है। अब उसका यूटिलाइज क्या करना है आपको? वो हर वैसा गार्डन जैसी ऐशोआराम की जिंदगी। देखो, कोई लोग मेहनत करने को भी अच्छा मानते हैं, जैसे इफ आई एम हियर एंड आई एम टीचिंग, दिस इज द एफर्ट ना, लेकिन आई एम एंजॉइंग दिस। इफ यू आर स्टूडेंट, you are sitting in the classroom and enjoying the classes, it means that you are going to the right path. आप सही उसमें जा रहे हो।
इफ यू आर स्टूडेंट एंड यू आर नॉट एंजॉइंग क्लास, इट मीन्स दैट यू हैव द रॉन्ग चॉइस, आप गलत जगह बैठ गए। यदि नहीं एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय करने की आदत लाओ, जिन चीजों से आपकी लाइफ आगे बन सकती है। कोई भी चीजों को दो पार्ट में आपको बांटना है, पहला अच्छा लगना और दूसरा जरूरी। क्लास से बंक मार के कैंटीन जाने में मजा आता है, लेकिन जरूरी है क्या? यदि इंपॉर्टेंट क्लास है तो। क्लियर? सुबह सोते रहना अच्छा लगता है, बट जरूरी है क्या? पढ़ने बैठना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मोबाइल चलाना जरूरी क्या है? खाली बैठे रहना, धूप तापते रहना, अभी ठंड आ गई है, कई लोग धूप में खड़े रहेंगे, और कई लोग अगली क्लास क्या होने वाली उसके बारे में पढ़ेंगे, फाइल कंप्लीट कर लेंगे। तो टाइम का यूटिलाइजेशन। तो पहली चीज जो है एनवायरनमेंट, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। बैटल माइंड अपना तैयार करो। इट डजेंट मैटर आप कौन से इंस्टीट्यूट में है, कौन से कहां पर है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी यूनिवर्सिटी, दे आर बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स। यू आर आवर एसेट्स, आप हमारे एसेट्स हो। आप अच्छा करोगे तो इट विल हेल्प अस। आपके कारण आप हमें नाम दे सकते हो, इस इंस्टीट्यूट को, आप मुझे। योर एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। इफ यू विल नॉट एफर्ट, हम फेल होंगे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप हमें असफल बनाएंगे। जब आप में कैपेबिलिटी है तो उसको यूटिलाइज करें। फिर दूसरा ई होता है एजुकेशन। क्या? एजुकेशन। तो आप एजुकेशन में तो हैं ही। एजुकेशन तो सही तरीके से जब आप चीजों को पढ़ते हैं, देखो इन चीजों को मैं कोशिश करता हूं कि स्टोरी के माध्यम से समझाऊं, ज्यादा अच्छा रहता है। दो दोस्त रहते हैं दो दोस्त नहीं रहते हैं, वो बन जाते हैं दोस्त। ठीक है ना? बन जाते हैं दोस्त। एक जंगल में जाते रहते हैं, उनका एग्जाम कहीं रहता है तो दोनों जाते रहते हैं आपस में। अब जब वो जाते हैं आपस में तो मतलब इन द सेंस पहले तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर आपस में मिल जाते हैं। अब मिलते हुए बात करते 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 जाते हैं, अचानक से उनके सामने शेर आ जाता है। क्या आ जाता है? शेर। अब शेर आएगा किसी के भी सामने तो वो क्या करेगा? भागेगा कि बोलेगा आ जा जा लड़? तो दोनों ने जो भागना शुरू किया, मतलब इतना तेज दौड़े कि शेर भी सोचे कहां भाग गए, डर के मारे, है ना? कई बार एड्रेनलिन, जैसे कई बार आपके पैर में भी लगाओ, कुछ लगाओ, लेकिन कुत्ता दौड़ जाए आपके पीछे तो आप उतना तेज भागेंगे जितना आपने कभी जीवन में नहीं भागा होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द एड्रेनलिन रिलीज। ये हमारी बॉडी में इसलिए होता है कि एड्रेनलिन रिलीज के कारण होता है। तो वो भी ऐसा तेज भागे, शेर को कोई लेना देना नहीं उससे लेकिन फिर भी शेर बोला भाग रहे तो मैं भी दौड़ता हूँ दोनों के पीछे अब भागते एक जन रुक गया, एक उसमें से दो लोग थे, एक रुक गया, तो दूसरे वाले को बड़ी जिज्ञासा, यार ये शेर के लिए क्यों रुक गया है? अब वो अपना बैग उतारता है, अब जूते पहनता है। वो पहले दोनों स्लीपर पहने थे, वो जूते पहनता अपने स्पोर्ट्स शूज निकाल के। अब वो बोलता है भाई जी क्या कर रहा है तू जूते भी पहन ले तो शेर से तेज थोड़ी ना भाग पाएगा क्या? अब वो जूते पहन के खड़ा होता है, बोलता मुझे शेर से तेज थोड़ी ना भागना, मुझे तो तुझसे तेज भागना है समझ में आया कुछ? यस सर। क्या बोलता है वो? हाँ, तो कंपनीज और दिस कंपटीशन इज जस्ट लाइक अ टाइगर। उस शेर की तरह है आज की डेट में कंपटीशन। आप उससे नहीं लड़ सकते, लेकिन आपके पास में स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए। यस सर। समझ में आ रहा क्या? स्पोर्ट्स शूज इज व्हाट? योर एजुकेशन, your communication skill, your personality, your attitude, these are your sports shoes. इनके लिए आपको काम करते रहना है। आपको उस कंपटीशन से तेज नहीं भागना है जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो एजुकेशन भी हमारा नजरिया बनाता है, एजुकेशन हमारा एटीट्यूड बनाता है। एजुकेशन जैसे कि हम अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे भी एजुकेशन लेते हुए आ रहे हैं, हमारे दोस्त हैं वो भी कैसे पढ़े लिखे हैं। हम एक अच्छी सोसाइटी में रहेंगे, मतलब अच्छी मानसिकता वाली सोसाइटी में रहेंगे तो हमारी मानसिकता अच्छी बनेगी, हमारा ग्रुप अच्छा रहेगा तो हम अच्छा सोचेंगे। एक बदमाश बच्चा आ जाएगा तो उसके साथ में 3 भी बदमाश हो जाएंगे, है ना? जैसे कानून में क्या होता है कि सजा होती है, तो कंस्पायरेसी में जितने लोग हैं सब फंसते हैं। एक करेगा तो, और तीसरा होता है आपका एक्सपीरियंस। क्या होता है?
एक्सपीरियंस इज ऑल्सो हमारे एटीट्यूड को बनाता है। अनुभव मतलब कई लोग बोलते हैं ना यार हमको ऐसा होता तो आज हम भी ये होते, है ना। तो एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस मतलब ये कैसे आता है एक्सपीरियंस, जब आप एफर्ट करोगे। जैसे आपको यू हैव टू कम टू स्टेज एंड यू हैव टू स्पीक, बट कभी आप आए नहीं स्टेज में, आपने उस चीज को फील ही नहीं किया कि आप स्टेज में जाने के बाद हो सकता है आपकी इंसल्ट हो, सब लोग आपको उटपटांग तरीके से देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको मजे से बोलना है स्टेज में खड़े होके, है ना। जब आप जाओगे तो हो सकता है यू विल नॉट बी इफेक्टिव स्पीकर, है ना। व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग टू द स्टेज इन स्टार्टिंग फेज ऑफ माय लाइफ, आई वाज जस्ट whenever I was in the chair, I had abundance theory in my mind, बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती थी। When I used to come to the stage, सब ऐसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है 250 पाउंड के गोरिल्ला बैठे हैं मेरे सामने, बस बोल रहे हैं बोल अब बोल। तो come to the stage and speak. This will make your experience. And one more thing, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वो हमको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? जैसे मैंने एक बुक पढ़ी, उसमें एक बात आई कि you should have your mastermind. Means when you are reading Mahatma Gandhi, you're talking with Mahatma Gandhi. Imagine if your coach is Dalai Lama. Dalai Lama in Buddhism, it is the guru of them. जनरली जो मेंटल स्टेट में कई बार जो स्टैचूज बताते हैं वो बौद्धिज्म के जो गुरु होते हैं उनके बताते हैं कि मेंटल, सोचो आपके मेंटल गाइड दलाई लामा हो या उस तरीके के कोई एक्सपर्ट हो, आपका माइंड किस लेवल में काम करेगा? कुड यू इमेजिन? आपके फाइनेंशियल गाइड वॉरेन बफेट, बिल गेट्स जैसे लोग, हाँ, हेल्थ की कोचिंग, स्पोर्ट्स की कोचिंग आपको रोनाल्डो, मेसी जैसे लोग दे रहे हैं। एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस प्ले द बिग रोल। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे आता है एक्सपीरियंस? मैं कोई बात अपनी बोल रहा हूं आज, तो कैसे बोल रहा हूं? तो एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है यार ऐसा भी होता है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, उसमें पढ़ते पढ़ते एक सेंटेंस आया, कहीं आप धान के खेत में कचरे जैसे तो नहीं बढ़े जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है ये सेंटेंस मेरे लिए ही बोला जा रहा है, क्योंकि मैं तो वाकई में कोई काम ऐसा कर ही नहीं रहा हूं कि मैं प्रोडक्टिव करूं। मैं तो काम ऐसा ही कर रहा हूं कि धान के खेत में कचरे जैसे पड़े जा रहा हूं, और धान के खेत में कचरे को जड़ सहित फेंक दिया जाता है। हम भी कहीं ना कहीं वैसे ही कर रहे हैं। फिर हम जब और भी कई चीजें पढ़ते तो उसमें आया कि पढ़ना आना और नहीं पढ़ना, पढ़ना आना और नहीं पढ़ना। ये ऐसा है जैसे आपके हाथ में करोड़ों डॉलर का चेक है, लेकिन आप बैंक तक जाने में आलस कर रहे हो। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें भी स्टोरी सुना दूं क्या? स्टोरीज की कमी नहीं है मेरे पास में। एक बार क्या होता है, इस स्टोरी में भी शेर है। अब क्या होता है कि एक बार एक मालिक का कुत्ता रहता है, वो जाता है, बूढ़ा रहता है, उसको एक खरगोश दिखता है जंगल में, तो वो उसके पीछे दौड़ लगा देता है। अब दौड़ लगा देता है तो क्या करता है, खरगोश तो गायब होता है जंगल में, लेकिन वो जाते 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 अब क्या होता है कि शेर को जो है कुत्ता दिख जाता है और कुत्ते के सामने शेर आ जाता है। अब कुत्ता सोचता है यार कितना भी हो, शेर था वो एकदम यंग टाइगर और कुत्ता था थोड़ा सा बुजुर्ग टाइप का। अब सोचा मैं क्या करूं, तो उसने ऐसा एक्टिंग करी कि मैंने देखा ही नहीं शेर को। कुत्ते ने ऐसी एक्टिंग करी कि मैंने देखा ही नहीं शेर को। शेर भी सोच में पड़ गया, यार ये कैसा कुत्ता है यार, देख तो लिया होगा इसने लेकिन डर नहीं रहा मुझसे। अब वो सोचता मैं क्या करूं, जाते जाते वहां हड्डी का ढेर पड़ा रहता, रुक जाता है, बोलता मजा आ गया शेर को खा के, का और मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। शेर बोलता अरे बाप रे बच गए आज जो कुत्ता नहीं, जो तो बब्बर शेर है, बताओ एक शेर को खा गया ये। अब वहां से एक बंदर देखता रहता है ये सारी हरकतें, उसको मालूम रहता है कि ये तो सब एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग बाज है। अब वो देख लेता है, अब वो जाता है शेर के पास में, बोलता है अरे वो कुत्ता तो तुम्हें बेवकूफ बना दिया। क्या बात कर रहे हो, चलो बैठो मेरी पीठ में। जाते उसको ढूंढते हैं, अब कुत्ता जाता जाता रहता है, बोलता है यार ये तो वही बंदर है, इसने देख लिया था पूरी एक्टिविटी, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं।
अब वो सोचता है यार, फिर वो जोर से बोलता है जैसे ही पास में जाते, यार मैंने ये बंदर को भेजा था एक शेर लाने, ये लाया क्यों नहीं अभी तक? अब बंदर तो पेड़ के ऊपर, शेर बोलता है साले मेरे को मारने के लिए लेके आया। That is the experience. एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर ये है कि आप एक शेर की तरह हैं। अभी आप में बहुत उबाल है आपके खून में, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के सामने हमेशा सीखने की कोशिश करें। एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। क्लियर? तो आपका एटीट्यूड इन 3 चीजों से बनता है, एक एनवायरनमेंट, एक एजुकेशन और एक एक्सपीरियंस। जनरली कोई भी व्यक्ति बात कैसी करता है, उसका जैसा लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है। कोई बहुत प्रताड़ित हुआ है तो वैसी बात करेगा, लेकिन उसने उसके साथ में कुछ अच्छा भी सीखा है तो वो बात शेयर करेगा। उसका एजुकेशन कैसा रहा है, उस तरीके की उसकी लाइफ स्टाइल रहेगी, उसका उस तरीके का एटीट्यूड रहेगा। एजुकेशन की बात मैं केवल डिग्री डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। यदि हम डिग्री डिप्लोमा की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सर्च कहती है इस दुनिया के 95% पीपल इन दिस वर्ल्ड जो हैं, दे आर नॉट डिग्री होल्डर। लाइक स्टीव जॉब जिनकी एप्पल कंपनी है, दे आर नॉट डिग्री होल्डर, है ना। और भी कई, बिल गेट्स भी बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है। आपके धीरू भाई अंबानी की बात करें तो वो भी बहुत, रतन टाटा जी पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब कि डिग्री उन्होंने नहीं हासिल करी, लेकिन उन्होंने एजुकेशन अच्छा था, उनका सोच अच्छी थी, एक्सपीरियंस अच्छा था। क्लियर? एक अच्छा एनवायरनमेंट उन्होंने अपने दिमाग में तैयार किया। क्लियर? और कई सारी कंपनी, फोर्ड कंपनी के जो ऑनर थे हेनरी फोर्ड, उनको एक बार किसी ने कहा था कि एक अनपढ़ इतना बड़ा वो बना, तो उन्होंने केस कर दिया था कि प्रूव करें आपने मुझे अनपढ़ किस बेसिस पर कहा। ठीक है ना। तो डिग्री इज जस्ट अ पार्ट, बट ऐसा नहीं कि धीरू भाई अंबानी ने पढ़ाई लिखाई नहीं की और सक्सेसफुल बन गए तो उन्होंने अपनी जनरेशन को नहीं पढ़ाया। एजुकेशन के साथ में यदि आप उस तरीके की सोच रखते हैं तो आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो 4 साल है आपके, ये 4 साल अपने आप को तपाने के हैं। एक अच्छा अपना एक्सपीरियंस बनाकर जाए, है ना। एक अच्छा एजुकेशन गेन करें, जो आप फार्मा है उसको और कितना अच्छा हम कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, है ना। आपको वैसे ही चलना है जैसा चला आ रहा है, कि कुछ हटके आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स शूज आपको अपने तैयार करने। दिस वाज ऑल अबाउट द एटीट्यूड। इतना सारा है एटीट्यूड में बोलने के लिए कि मैं कंटिन्यू बोलता भी रहूं तो क्लियर। मतलब कई सारे लोग हैं जिन्होंने कई सारी थ्योरी दी है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बोले हाथी और शेर आपस में कितना डिफरेंस है, हाथी इतना बड़ा है और शेर क्या एक तरीके की बिल्ली है। लेकिन फिर भी एकदम से हाथी के सामने शेर आ जाए तो हाथी डरता है। क्यों पता है आपको? शेर हाथी को हाथी जैसा नहीं देखता, वो उसको अपने लंच जैसे देखता है। यू आर माई लंच। क्लियर? दैट्स द एटीट्यूड ऑफ द टाइगर। वो लॉयन का एटीट्यूड है। कई स्पीकर्स हैं वो बोलते हैं यू हैव द एटीट्यूड ऑफ लाइक लॉयन। वो बोलते भी ऐसा है। उनकी आवाज सुनो, जो जैसे लेस ब्राउन है, उनकी आवाज सुनोगे तो वो आवाज में भी उस तरीके की बात लाते हैं। यू हैव द लॉयन लाइक एटीट्यूड लाइक, मतलब जब वो बोलते तो ऐसा लगता है कि ब्लड में उबाल आ रहा है। कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं, इतना खतरनाक बोलते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन कम्युनिकेशन स्किल इज योर एटीट्यूड। एक अच्छा एटीट्यूड बनाए। आपको स्टार्टिंग में जब आप अभी पढ़ रहे हैं, फाइल कंप्लीट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको लिखना सीखना है, पढ़ना है। आपको सीख सकते हैं। ब्रेन हमारा और जो माइंड है हमारा, इट हैज अल्टीमेट पावर। एंड देन सेकेंड, जो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल की, पहली तो बात हमने कही कि हमको अपने बातचीत जो है उसमें ध्यान रखना है। फिर सिट प्रॉपरली, आपकी जो बैकबोन है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर हियर इन दिस क्लास। यूटिलाइज योर बॉडी लैंग्वेज लाइक गेजिंग। जो गेजिंग है इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। जब कभी आप स्टेज में जाएं तो एकदम से जाकर बोलना शुरू ना कर दें। जब कभी आप स्टेज में जाएं तो आए,
खड़े हो एकदम रिलैक्स होके, टेक अ 2-3 डीप ब्रीथ इन, पूरी पब्लिक को देखें एंड स्माइल एंड से गुड मॉर्निंग एंड स्टार्ट योर टॉक विद रिलैक्स माइंड। थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है बट धीरे धीरे हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ना, आपकी बॉडी उस चीज को एक्सपीरियंस कर रही है। देन ऑलवेज नोट योर हेड लाइक दिस, हमेशा अपने फेस को इस तरीके से नोट करें हाँ बोलने के लिए। जब भी आप बोल रहे हैं तो कोशिश करें आपके शोल्डर्स और हैंड के मूवमेंट्स हों। हमेशा कोशिश करें एक प्रॉपर पोस्चर में खड़े हो, पोस्चर एंड जेस्चर्स आपके होने चाहिए। हमारे फेस में एक मसल होती है मेजर मीजोजाइगोटिक मसल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर स्माइल। और आपको मालूम है बॉडी में यदि आप किसी पार्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो डॉर्मेंट हो जाता है, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। इफ यू आर नॉट स्माइलिंग अगेन एंड अगेन, आपकी स्माइल खत्म। क्लियर? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था वो रो रहा था, वहां से एक सामने बस एक व्यक्ति जाता है, रोज देखता है ये रो रहा है तो 4 लोग उसके दोस्त हमेशा खड़े रहते थे, मतलब कि ऐसा बोले रो रहा है। एक दिन उससे रहा नहीं गया, बोलता भैया ये रो क्यों रहा है? बोलता भैया वो रो नहीं रहा है, उसकी शक्ल ही ऐसी है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हमारे साथ ना हो जाए ना कि हमें फिर बोले कि रो नहीं रहा है। देखो एक छोटा सा स्माइली बनाने में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये स्माइल वाली है, ये हम प्रैक्टिस ऐसी करते रहते। हमारी फाइल कंप्लीट नहीं है हमारे पास में लैब कोट नहीं है सर, इतनी में उलझो, कंटेनर नहीं लाए, आज कलर पेन नहीं लाए, बटर पेपर नहीं लाए, तो तुम कहाँ आ गए? है ना? तो अप टू डेट रहे और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। एकदम से कोई भी चीज नहीं आती है, एकदम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल लर्न अ लॉट, आप बहुत कुछ सीखेंगे। एंड कम्युनिकेशन स्किल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने कैसे सीखा था, मैंने आपको एक बार शायद शेयर किया था कि व्हेन आई वाज आल्सो इन फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर, वन मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम द ल्यूपिन कंपनी केम टू आवर कॉलेज, वो हमारे कॉलेज में आए हुए थे। And he came with a very fantastic body language, like hello everyone, how are you and all like that. तो ऐसा लगा अरे वाह यार, हमने तो ज़्यादातर आजकल ऐसी बस देखा है कि आए गुस्से में ओके सिट डाउन गुड मॉर्निंग जनरली हम ऐसे ही देखते हैं ना, हाँ चलो बैठो, क्या पढ़ रहे हैं हम, हेलो, अरे पढ़ा रहे हैं कि गाली दे रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिला। जनरली हम लोग रूरल एरिया से हैं तो हम लोगों को बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक। और वैसी अंग्रेजी में तो वैसी सिट्टी पिट्टी गोल रहती कि कोई पढ़ाए तो कंटिन्यू अंग्रेजी में ना पढ़ाए, नहीं तो अंग्रेजी सुन बस पाएंगे, समझ में तो कुछ नहीं आएगा। देन ही कैम एंड हमारे सीनियर्स से उन्होंने हमको बोला चल पीछे जा पीछे जा, तो पीछे जाके बैठ गए। अब ही कैम टू द स्टेज, स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट द कंपनी, और बड़ा अच्छे तरीके से कि लाइक दिस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू वांट टू गो देयर यू नीड टू डू द एफर्ट एंड ऑल लाइक दैट। ये क्या है भैया, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, जो मगध उसमें तो कुछ जा ही नहीं रहा था, लेकिन मजा बड़ा आ रहा था। मतलब पूरे स्टेज का यूटिलाइजेशन करके वो व्यक्ति बोल रहा है। तब उस दिन पता चली कि यार कम्युनिकेशन स्किल कोई चीज होती है, कम्युनिकेशन स्किल कोई चीज होती है। हॉबीज हमको बनाना चाहिए, हमको गोल सेट करने चाहिए, छोटे छोटे गोल सेट करें। लाइक अभी आप स्टेज में आके कितने सेकंड्स तक, कितने मिनट तक कंटिन्यू बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते, घर में जाके प्रैक्टिस करें। क्या प्रैक्टिस करना है? हर टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाता है, जाके हर टीचर की कॉपी करें घर जाके, है ना, और उसकी रिकॉर्डिंग करें और फिर देखें कि आप कितनी अच्छी कॉपी कर पा रहे हैं। यस तो जो आपको बेस्ट लगता है उन चीजों की कॉपी करें, तो फिर देखो कितना मजा आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।